ज़माना नबूवत से आज तक कभी भी इस मसले में अहले हक़ के बीच इख्तिलाफ़ नहीं हुआ है कि औलिया किराम की करामातें हक़ हैं, और हर ज़माने में अल्लाह वालों की करामातों का सुदूर व ज़हूर होता रहा है। इंशाअल्लाह क़यामत तक कभी भी इसका सिलसिला बंद नहीं होगा, बल्कि हमेशा औलिया किराम से करामत सादिर व ज़ाहिर होती ही रहेगी। और इस मसले के सबूत में कुरान मजीद की मुक़द्दस आयतें और अहादीस करीमा और सहाबा व ताबईन का इतना बड़ा ख़जाना किताबों में महफूज है कि अगर इन सब बिखरे मोतियों को एक लड़ी में पिरो दिया जाए तो ऐसा कीमती हार बन सकता है जो तालीम व ताल्लुम के बाज़ार में नहायत ही अनमोल होगा। जो तालीम व ताल्लुम के बाज़ार में नहायत ही अनमोल होगा। और अगर इस बिखरे पन्नों को किताब में जमा कर दिया जाए तो यह एक भारी भरकम और बड़ा दफ्तर तैयार हो सकता है। करामत क्या है? मोमिन परहेजगार से अगर कोई ऐसा अजीब व गरीब ताज्जुब खेज़ चीज़ सादिर व ज़ाहिर हो जाए तो आम तौर पर नहीं हुआ करती तो उसको करामत कहते हैं। और इसी किस्म की चीज़ें अगर अंबिया व ऐलान नबूवत करने से ज़ाहिर हो तो इरहास, और ऐलान नबूवत के बाद हो तो मुआजिज़ा कहलाती हैं। और अगर आम मोमिनीन से इस किस्म की चीज़ों का ज़हूर हो तो उसको मौनत कहते हैं। और किसी काफिर से कभी इसकी ख्वाहिश के मुताबिक इस किस्म की चीज़ ज़ाहिर हो जाए तो इसको इस्तिद्राज कहा जाता है। मोजज़ा और करामात। ऊपर जिक्र की हुई तफसील से मालूम हुआ कि मोजज़ा और करामात दोनों की हकीकत एक ही है, बस दोनों में फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि खिलाफ आदत व ताज्जुब खेज़ चीज़ें अगर किसी नबी की तरफ से ज़ाहिर हों तो ये मुआजिज़ा कहा जाता है। चुनांचे हज़रत इमाम शाफ़ई अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब नशरुल मुहसिनिल गलिया में तहरीर फरमाया कि इमामुल हरमैन अबू बकर बालकानी व अबू बकर बिन फ़ौरक और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली का इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी व नासिरुद्दीन बैज़ाबी व मोहम्मद बिन अब्दुल मालिक सलमी व नसीरुद्दीन तौसी व हफीज़ुद्दीन शफ़ी व अब्दुल कासिम कुशौरी, इन तमाम बड़े उलमाए अहले सुन्नत व मुहक्कीन मिल्लत ने एक साथ यही तहरीर फरमाया कि मुआजिज़ा और करामात में यही फ़र्क है कि आदत के ख़िलाफ़ का सदूर व ज़हूर किसी नबी की तरफ से हो तो उसको मुआजिज़ा कहा जाएगा, और अगर किसी वली की तरफ से हो तो उसको करामात के नाम से याद किया जाएगा। हज़रत इमाम याफ़ई ने इन 10 इमामों के नाम और इनकी किताबों की इबारतें नकल फरमाने के बाद यह इरशाद फरमाया कि इन इमामों के अलावा दूसरे बुजुर्गान मिल्लत ने भी यही फरमाया है कि इल्म व फ़ज़ल और तहक़ीक़ व बारीकी के इन पहाड़ों का नाम ज़िक्र कर देने के बाद मुहक्किकीन रिसर्च स्कॉलर्स के नामों के ज़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं। हुज्जतुल आलम आलमीन जिल्द 2 सफ़ा 849। मोजज़ा ज़रूरी, करामात ज़रूरी नहीं। मोजज़ा और करामात में एक फ़र्क ये भी है कि वली के लिए करामात का होना ज़रूरी नहीं है, मगर हर नबी के लिए मोजज़े का होना ज़रूरी है, क्योंकि वली के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी विलायत का ऐलान करे या अपनी विलायत का सबूत दे, बल्कि वली के लिए तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो खुद भी जाने कि मैं वली हूँ। चुनांचे यही वजह है कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे भी हुए हैं कि उनको अपने बारे में ये मालूम ही नहीं हुआ कि वो वली हैं, बल्कि दूसरे औलिया इकराम ने अपने कश्फ और करामात से उनकी विलायत को जाना, पहचाना और उनके वली होने का चर्चा किया। मगर नबी के लिए अपनी नबूवत को साबित करना ज़रूरी है, और चूँकि इंसानों के सामने नबूवत का सबूत बगैर मुआजिज़ा दिखाए हो नहीं सकता, इसलिए नबी के लिए मुआजिज़ा का होना ज़रूरी और लाजमी है।